हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएसबी क्रैक एग्जाम्स में। आम शेफाली और आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन आर्मी ऑफिसर्स की सैलरी, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ बेसिक, ग्रेड पे, डीए एंड अलाउंसेस के बारे में। और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में बताना चाहती हूँ। अगर आप एनडीए या सीडीएस रिटन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे एनडीए, सीडीएस और ओटी के ऑनलाइन कोर्सेज को चेक कर सकते हैं। इन कोर्सेज में आपको फुल लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, लेसन प्लान्स और बहुत सा कंटेंट है जो आपको एनडीए और सीडीएस रिटन एग्जाम्स क्रैक करने में हेल्प करेगा। इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और हाँ, आप हमारे मोबाइल ऐप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इंडियन आर्मी यानी कि भारतीय सेना इंडियन आर्म फोर्सेस की सबसे बड़ी ब्रांच है जो कि दुनिया के सभी देशों की सेनाओं के बीच सबसे बड़ी सेनाओं में एक है। इंडियन आर्मी में लगभग 12,37,000 एक्टिव वॉलंटरी पर्सनल्स हैं, जबकि रिजर्व ट्रूप की बात की जाए तो इंडियन आर्मी के पास 9,60,000 रिजर्व ट्रूप्स भी हैं। इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के साथ ही साथ इंडियन आर्मी भारत की सुरक्षा करने के साथ बाहरी देशों में भी यूएन की तरफ से शांति सेना के रूप में तैनात रहती है और जमीनी ऑपरेशन का सारा जिम्मा इन्हीं के हाथों में रहता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में कुछ सालों में इंडियन आर्मी में जाने के लिए यूथ का बहुत क्रेज बढ़ा है और इसके कई रीजंस हैं, जैसे कि लाइफस्टाइल, एडवेंचर्स और काफ़ी अट्रैक्टिव पे स्केल्स यानी कि सैलरी का होना। तो चलिए चलते हैं और इस वीडियो में हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे आर्मी ऑफिसर्स रैंक की सैलरी, पे स्केल का डिटेल ब्रेकडाउन इन्फॉर्मेशन और उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और इसके साथ ही साथ वो अलाउंसेस जो हर ज्योग्राफिकल और सर्विस कंडीशन के साथ वेरी करती है। हालांकि इंडियन आर्मी में सैलरी रैंक्स और उनके ट्रेड के हिसाब से डिसाइड की जाती है। 6 पे कमीशन के बाद इंडियन आर्मी ऑफिसर्स की पे स्केल बढ़ाई गई है और उसमें काफी सारे अलाउंसेस भी ऐड किए गए हैं, लेकिन 7 पे कमीशन के बाद इसमें काफी बड़े बड़े चेंजेस हुए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंडियन आर्मी ऑफिसर्स रैंक का पे स्केल कैसा है और इसमें किस तरीके के अलाउंसेस और बाकी जरूरी चीजें शामिल की गई हैं। और उसके साथ ही साथ में देखेंगे कि उनका ग्रॉस सैलरी स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन किया गया है। सैलरी के बारे में जानकारी देने से पहले हम आपको कुछ बेसिक टर्म्स की जानकारी देंगे, जिसकी वजह से आपको ग्रॉस सैलरी स्ट्रक्चर को समझने में काफी मदद भी मिल सकेगी। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेड पे की। ग्रेड पे वो अमाउंट है जो सरकारी कर्मचारियों को उनके कैटेगरी, क्लास, पे बैंड के हिसाब से दी जाती है। अब बात करते हैं बेसिक पे की, जो कि किसी भी कर्मचारी की वो बेस इनकम होती है जो कि उनकी सैलरी का 35 to 50% हिस्सा होती है। बेसिक पे एक फिक्स्ड अमाउंट होती है जिसे किसी भी रिडक्शन या इंक्रीज जो कि बोनस, ओवरटाइम या अलाउंसेस में होता है उससे पहले ही पे किया जाता है। बेसिक पे डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग ही निर्धारित की जाती है। तो आइए बात करते हैं रैंक वाइज सैलरी ब्रेकडाउन की। और सबसे पहले हम बात करते हैं जूनियर मोस्ट ऑफिसर रैंक यानी कि लेफ्टिनेंट की। और इस रैंक में पे स्केल 15,600 से लेके 39,100 के बीच में होती है, जबकि ग्रेड पे होती है 5,400 और आर्मी पे सर्विसेज का अमाउंट होता है 6,000। अगर टोटल इन हैंड कैश की बात की जाए तो इंडियन आर्मी के एक लेफ्टिनेंट को 68,000 पर मंथ पे किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं कैप्टन रैंक की। और इस रैंक में पे स्केल 15,600 से लेके 39,100 के बीच होती है, जो कि लेफ्टिनेंट की पे स्केल के बराबर होती है, जबकि ग्रेड पे हो जाती है 6,100 और आर्मी पे सर्विस का अमाउंट 6,000 ही रहता है। अगर टोटल इन हैंड कैश की बात की जाए तो इंडियन आर्मी के कैप्टन को 75,000 पर मंथ पे किया जाता है। अब कैप्टन के बाद आने वाली रैंक मेजर की बात करते हैं और इस रैंक में भी पे स्केल 15,600 से लेके 39,100 के बीच होती है, जबकि ग्रेड पे बढ़कर हो जाती है 6,600 और आर्मी पे सर्विस का अमाउंट है 6,000। अगर टोटल इन हैंड कैश की बात की जाए तो इंडियन आर्मी के मेजर रैंक के ऑफिसर को 1 लाख पर मंथ पे किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक की। और इस रैंक में पे स्केल 37,400 से लेके 67,000 के बीच में होती है, जबकि ग्रेड पे बढ़कर होती है 8,000 और आर्मी पे सर्विसेज का अमाउंट होता है 6,000। अगर टोटल इन हैंड कैश की बात की जाए तो इंडियन आर्मी के एक लेफ्टिनेंट कर्नल को 1,12,000 पर मंथ पे किया जाता है। अब बात करते हैं कर्नल रैंक के ऑफिसर्स के पे ग्रेड के बारे में। और इस रैंक में पे स्केल लेफ्टिनेंट कर्नल की तरह
37,400 से लेके 67,000 के बीच होती है, जबकि ग्रेड पे होती है 8,700 और आर्मी सर्विसेज पे का अमाउंट होता है 6,000। अगर टोटल इन हैंड कैश के बारे में बात की जाए तो इंडियन आर्मी के एक कर्नल को 1,30,000 पर मंथ पे किया जाता है। अब बात करते हैं 1 स्टार रैंक यानी ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर्स के पे ग्रेड के बारे में। और इस रैंक में पे स्केल 37,400 से लेके 67,000 के बीच में होती है, जबकि ग्रेड पे हो जाता है 8,900 और आर्मी पे सर्विस का अमाउंट होता है 6,000। अगर टोटल इन हैंड कैश के बारे में बात की जाए तो इंडियन आर्मी के एक ब्रिगेडियर को 3,50,000 पर मंथ पे किया जाता है। अब बात करेंगे 2 स्टार यानी कि मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर्स के पे ग्रेड के बारे में। और इस रैंक में पे स्केल 37,400 से लेके 67,000 के बीच में होती है, जबकि ग्रेड पे होती है 10,000 और आर्मी पे सर्विसेज का अमाउंट होता है 6,000। अगर टोटल इन हैंड कैश की बात की जाए तो इंडियन आर्मी के मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर को 4 लाख पर मंथ पे किया जाता है। अब बात करेंगे 3 स्टार यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर की पे ग्रेड के बारे में। और इस रैंक में पे स्केल 67,000 से लेके 79,000 के बीच में होती है और इन्हें ग्रेड पे नहीं मिलती। अगर टोटल इन हैंड कैश के बारे में बात की जाए तो इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर को 4,50,000 पर मंथ पे किया जाता है। अब बात करेंगे COAS यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी कि इंडियन आर्मी के जनरल की, जो कि 4 स्टार रैंक के ऑफिसर होते हैं और इस रैंक में पे स्केल 90,000 फिक्स्ड होती है। अगर टोटल इन हैंड कैश की बात की जाए तो इंडियन आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को 6 लाख से 7 लाख से भी ज़्यादा पे किया जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल रैंक तक सभी रैंक के ऑफिसर्स को 3% एनुअल इंक्रीमेंट उनकी पे बैंड या पे स्केल में दिया जाता है। तो चलिए बात करते हैं इंडियन आर्मी में मिलने वाले कुछ और अलाउंसेस की, और वो है लाइफ लॉन्ग पेंशन, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस, डियरनेस अलाउंसेस, हाउसिंग अलाउंसेस, किट मेंटेनेंस अलाउंसेस, फील्ड एरिया अलाउंसेस, पैराशूट पे, हाई ऑल्टीट्यूड अलाउंसेस, स्पेशल फोर्सेस, annual leave of 2 months, casual leave of 20 days, in cash of leave up to 300 days of last pay drawn, study leave up to 2 years with full pay and all benefits, MBA program for retired officers, death cum retirement gratuity and foreign postings. तो ये थी बात इंडियन आर्मी ऑफिसर सैलरी, कंप्लीट ब्रेकअप ऑफ बेसिक, ग्रेड पे, DA एंड अलाउंसेस के बारे में। आई होप आप लोग को ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दूसरे डिफेंस एस्पिरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इंपॉर्टेंट जानकारी मिल सके। फॉर लेटेस्ट अपडेट डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर SSB क्रैक एग्जाम्स चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।